आप सबको जय मसीह की। आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यिर्मयाह नबी की कहानी। यिर्मयाह नबी बाइबल के प्रमुख भविष्यवक्ताओं में से एक थे, जिनका जीवन और सेवकाई हमें परमेश्वर के प्रति समर्पण, विश्वास और साहस का उदाहरण देती है। यिर्मयाह ने इज़राइल के लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, लेकिन यह एक आसान कार्य नहीं था। उनकी कहानी एक संघर्षशील लेकिन प्रेरणादायक जीवन का चित्रण है। यिर्मयाह की बुलाहट। यिर्मयाह नबी का जन्म यरूशलेम के पास स्थित अनातोत नामक गांव में हुआ था। वे याजक परिवार से थे। जब यिर्मयाह युवा थे, तब परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवक्ता के रूप में चुना। यिर्मयाह 1:4-5 यहोवा का यह वचन मुझ पर प्रकट हुआ। मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया और तेरे जन्म लेने से पहले ही तुझे पवित्र ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यिर्मयाह ने अपनी कमजोरी और अनुभवहीनता का हवाला देकर यह कार्य स्वीकार करने में झिझक दिखाई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में अक्षम हूं, क्योंकि मैं अभी बच्चा हूं। परमेश्वर ने उन्हें आश्वस्त किया, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तुझे छुड़ाऊंगा। यिर्मयाह 1:8। यह वचन हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर किसी को बुलाते हैं, तो वे उसकी कमजोरियों को अपनी शक्ति से पूरा करते हैं। यिर्मयाह का संदेश, यिर्मयाह का मुख्य कार्य यहूदियों को उनके पापों के लिए चेतावनी देना और उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुलाना था। यहूदियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और मूर्ति पूजा, अधर्म और अन्याय में लिप्त हो गए थे। यिर्मयाह ने यहूदियों को बताया कि यदि वे अपने पापों से नहीं फिरेंगे, तो यहोवा का न्याय उन पर आएगा। उन्होंने बाबुल साम्राज्य के हाथों यरूशलेम के विनाश और इस्राएलियों के निर्वासन की भविष्यवाणी की। यिर्मयाह का कठिन कार्य, यिर्मयाह का संदेश सुनने के बजाय लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें सताते थे। उन्हें आंसुओं का नबी भी कहा जाता है, क्योंकि वे इज़राइल की दुर्दशा पर रोते रहते थे। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं यह नहीं समझता कि दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं। मेरी सहायता कर। यिर्मयाह 12। एक सताव और संघर्ष। यिर्मयाह को उनके संदेश के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक यिर्मयाह की निंदा और विरोध। यहूदियों के नेताओं ने यिर्मयाह के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्हें झूठा नबी कहा गया, उनके संदेश को अस्वीकार कर दिया गया। 2 कठोर उत्पीड़न। एक समय उन्हें कुएं में फेंक दिया गया, जहां वे कीचड़ में डूबते रहे। यिर्मयाह 38:6। उन्होंने यिर्मयाह को पकड़ा और उसे मल्कीयाह के झलकूप में डाल दिया। झलकूप में पानी नहीं था, केवल कीचड़ था, और यिर्मयाह उसमें धंसता गया। 3 एकाकीपन और दुख। यिर्मयाह ने अपने जीवन में गहरे अकेलेपन का अनुभव किया। परमेश्वर ने उन्हें विवाह करने और परिवार बसाने से मना किया था। यह उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य में समर्पित रखने के लिए था। उम्मीद और पुनर्स्थापन का संदेश। हालांकि यिर्मयाह का संदेश मुख्य रूप से न्याय और विनाश के बारे में था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को वापस लाएंगे और उनकी बहाली करेंगे। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं। वे भलाई की योजनाएं हैं, न कि हानि की। वे तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए हैं। यिर्मयाह ने यह भी भविष्यवाणी की कि परमेश्वर एक नई वाचा स्थापित करेंगे। यिर्मयाह 31:31। मैं उनकी बुद्धि में अपनी व्यवस्था रखूंगा और उनके मन में उसे लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। यिर्मयाह की विरासत। यिर्मयाह की सेवकाई के बावजूद इस्राएलियों ने परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं सुना, और परिणाम स्वरूप बाबुलियों ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और इस्राएलियों को बंधन में ले गए। लेकिन यिर्मयाह की भविष्यवाणियां सटीक सिद्ध हुईं। उनकी शिक्षाओं ने भविष्य में इस्राएल को अपने पापों से पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। यिर्मयाह से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक, परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करें। यिर्मयाह ने अपनी कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया। हमें भी अपनी असमर्थताओं के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। 2, सत्य के लिए खड़े रहें। यिर्मयाह ने सताव और विरोध के बावजूद परमेश्वर का सत्य सुनाया। हमें भी कठिन परिस्थितियों में सत्य का प्रचार करना चाहिए। 3, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। यिर्मयाह ने अपने अकेलेपन और दुख में भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। 4, आशा का संदेश। यिर्मयाह ने हमें सिखाया कि न्याय के बाद बहाली आती है। परमेश्वर हमेशा हमें वापस स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं।
यिर्मयाह नबी का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, लेकिन उनकी सेवकाई ने यह सिखाया कि सत्य का प्रचार करना और परमेश्वर के प्रति वफादार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए और उनकी योजना पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें